नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सर्वानंद कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा GK पर। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आजकल जो पूरे देश में एक योजना के प्रति विरोध चल रहा है, वो है अग्निपथ योजना। तो आज हम लोग पूरे डिटेल जानेंगे अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है, या इस योजना का क्या उद्देश्य से लाया गया है, इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या कमियां हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का यह वीडियो। अग्निपथ योजना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस योजना क्या है। यह योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा के रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना निकाला गया है, जिसके तहत टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी हेतु तीनों सेना में, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना में जवानों की भर्ती कराया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहे जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। इस योजना का विशेषता ये है कि यह जो है सेना में भर्ती होने के लिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अगर सेना में भर्ती होना है तो जवानों का जो अभ्यर्थी होंगे उनकी उम्र सीमा 17 वर्ष 6 महीना से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, एवं अन्य जो भी इसकी योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन, वो चीज जो पूर्व से सेना में भर्ती होने के लिए मांगे जाते रहे वही सब कुछ समान रहेंगे। आगे आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सेना में जो भर्ती हुए अग्निवीर होंगे उनकी ड्यूटी सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही होगा और 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। तो कुल जो है वो 4.5 साल ही जॉब कर पाएंगे और उसके बाद उन्हें रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो कितना रिटायर कर दिया जाएगा, ये सवाल बनता है। रिटायर कर दिया जाएगा 75%, यानी कि जितने भी ज्वाइन करेंगे उसमें से 75% को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को वो अस्थायी रूप से सेवा देने का मौका देंगे। मतलब वो 15 साल, जैसे पूर्व की भांति सेना में 15 सालों तक आपको कम से कम 15 साल तक सेवा देने का मौका मिलता था और अधिकतम 19 साल तक आप सेना में सेवा दे सकते थे। तो उसी प्रकार उनको 25% को दिया जाएगा। और ये किस आधार पर दिए जाएंगे, तो इनका आधार रहेगा कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट है और जो भी ट्रेनिंग और ड्यूटी के समय आप जितने अपनी दक्षता को दिखाएंगे, कार्य दक्षता को जितनी अधिक दिखाएंगे, उसी के आधार पर उनको वहाँ 25% को रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर इनके वेतन की बात करें तो वेतन छोड़ के अन्य सभी सुविधाएं समान रहेंगी, जैसे कि अन्य, यानी कि अस्थायी रूप से जो सेना में बहाल होते हैं उनके लिए जो सेवाएं, अन्य सब सुविधाएं दी जाती है वो सब समान ही रहेंगी। बस एक चीज का है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वेतन। वेतन में क्या है कि आपको फर्स्ट मंथ 30,000 तो देंगे, लेकिन उसमें से आपको मात्र 21,000 ही, मात्र 21,000 आपके हाथों में होंगे उसमें से, और 9,000 जो है आपसे एक भविष्य निधि फंड में जमा कराया जाएगा और वही 9,000 सरकार ही आपके भविष्य निधि फंड में जमा करेंगे। तो इस तरह आपको 21,000 फर्स्ट ईयर, दूसरे सेकेंड ईयर में आपको 23,100 रुपया मिलेंगे। वहीं तीसरे ईयर में अग्निवीरों को 25,580 रुपया मिलेंगे। वहीं चौथे साल में 28,000 मिलेंगे। और कुल ये जो पेमेंट होंगे लगभग आपके 10 लाख के लगभग हो जाएंगे। और इधर आपको टोटल जो पीएफ फंड में जमा होंगे, यानी कि सेवानिधि फंड में जो आपका जमा हो जाएगा वो आपके 5,02,000 रुपया और सरकार द्वारा 5,02,000 रुपया जमा किया जाएगा। तो कुल इस अमाउंट को मिलाकर और इसमें जो इंटरेस्ट होते हैं वो मिलाकर आपको टोटल 11,71,000 रुपया आपको, जब आप रिटायर्ड करेंगे 4 साल के बाद, उस समय आपको 11,71,000 रुपया का पैकेज मिलेगा। यानी कि टोटल 4 साल में आप लगभग 23
लाख के लगभग अमाउंट आप अर्न कर पाएंगे। और इसमें आगे देखिए अन्य सुविधा एक है जो कि अगर सेवा के दौरान कोई अग्निवीर शहीद हो जाते हैं या फिर विकलांगता की स्थिति होती है तो शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजा राशि मिलेंगे। वहीं अगर वो विकलांगता जिस तरह होंगे, अगर 100% विकलांगता होती है तो आपको 44 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। जबकि वहीं अगर विकलांगता की स्थिति अगर 75% या फिर 25% होते हैं तो आपका ये अमाउंट कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अग्निपथ योजना लाने का उद्देश्य क्या है, सरकार का ये उद्देश्य क्या है कि अग्निपथ योजना लाए। इसका मेन उद्देश्य जो है वो है रक्षा मंत्रालय का जो बजट है उसमें से 60% पैसा जो है सरकार को सेना के जवान एवं कर्मियों को वेतन और पेंशन देने में खर्च हो जाते थे। तो इस खर्च को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य था और 40% के ही पैसे से आज के जो देश के जवान हैं, आर्मी है, वो अपने अन्य खर्च करते थे, जैसे कि वाहनों की खरीदारी, राफेल हथियार, जेट विमान, ये सब की खरीदारी 40% के पैसे से करते थे। जब तो ये जो पैसे हैं वो कुछ बचाने के लिए, ताकि बाद में इन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएगी। तो इससे सबसे बड़ी बात पैसे बचाना, दूसरी बात कि पेंशन के पैसे को बचाकर के हथियार गोले में लगाकर सेना को मजबूत करना। वहीं दूसरी बात है कि देश के अधिक से अधिक नागरिकों को सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। साथ ही हमारा सेना जो है वो अंग रहेंगे, यानी कि अंग में 17 से 25 साल की एज का हर एक जवान हमारे हमेशा बना रहेगा हमारे पूरे सेना में। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के मद्देनजर अग्निपथ योजना को लाया गया है। अब समझते हैं हम लोग कि अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। विरोध का सबसे मूल कारण है कि इसका टाइम पीरियड जो सेवा अवधि है वो 4 वर्ष का रहेगा। अग्निवीरों की ड्यूटी का जो सेवा अवधि है वो 4 साल, पहले ही जो 15 साल थे, कितने था, 15 साल न्यूनतम था। उसके बाद आप एक्सटेंड करके 19 साल तक ले जा सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो 4 साल रह गए। तो इसीलिए क्या हुआ, ये इसी के कारण सबसे बड़ा यही कारण है। दूसरा कारण है कि अग्निवीरों को जो है रिटायर्ड के बाद पेंशन नहीं मिलेंगे और उनका मेडिकल जैसी अन्य सुविधाएं जो मिलते थे वो सब बंद कर दिया गया। इस कारण बहुत बड़ा। तीसरा सबसे बड़ी कारण ये है कि सरकारी नौकरी से जब आप निकलेंगे तो वो अस्थायी हो गया। ये नौकरी जो है अस्थायी, मात्र 4 साल ही लोग कर पाएंगे जो, उसके बाद उसे निकाल दिया जाएगा। तो जब निकल जाएंगे तो वो भविष्य में अपने जीवन यापन के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बन पाना, ये सबसे बड़ी कारण है जिसके लिए कि यह विरोध तूल पकड़ रहा है। और एक कारण है जो कि 2 साल से कोविड का कारण देके सेना में भर्ती नहीं कराया गया, ये भी एक कारण है। तो अब देखते हैं कि ये सब जो विरोध हुआ, तो विरोध में के कारण सेना द्वारा या फिर सरकार के द्वारा इस योजना में क्या कुछ सुधार किए गए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जैसे ही विरोध हुआ तो इसमें 2-3 चीज का सुधार किया गया। सबसे पहले सुधार ये हुआ कि अग्निवीरों की ड्यूटी के दौरान जो है पढ़ाई और डिग्रियां दी जाएगी। अगर आप मतलब अग्निवीर जो है अगर मैट्रिक पास करके जाते हैं इस योजना के तहत सेना में, तो उन्हें इंटर और ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री दी जाएगी। और वहीं अगर इंटर पास करके जाते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और वो भी कैसा दिया जाएगा, ग्रेजुएशन स्किल दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। तो ये सब डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, जिसको भी पूरे भारत में ऑल वर्ल्ड में सर्टिफिकेट का वैल्यू होगा। जैसे कि आप इग्नू द्वारा करते हैं या फिर कोई विश्वविद्यालय द्वारा डिग्रियां हासिल करते हैं, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ भी मिलेंगे। सबसे पहले सुधार ये किया गया। दूसरा सबसे बड़ी सुधार ये किया गया कि 4 साल बाद जब अग्निवीर रिटायर्ड होकर निकलेंगे तो उन्हें केंद्रीय सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, जैसे CISF, CRPF, BSF, असम राइफल और जितने भी पारामिलिट्री फोर्स हैं
उसमें इन्हें 10% की सीट आरक्षित कर दिया जाएगा। वो भी एक्स सर्विसमैन की जो सीट रहते हैं वो छोड़ के 10% सिर्फ अग्निवीरों के लिए, यानी कि अग्निपथ योजना में से रिटायर्ड जो हैं जवान, उनके लिए अलग से 10% सीट आरक्षित किए जाएंगे। और रक्षा मंत्रालय के अन्य जो जैसे विभाग हैं, जैसे कि इसके सिविल विभाग हैं और भी DRDO हैं, अन्य सभी विभागों की नियुक्तियाँ जितने भी होंगे उसमें भी आपको 10% की सीट आरक्षित किए जाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है जो कि इसमें किया गया। तीसरा है कि जो 2 साल से कोविड का कारण देके सेनाओं में भर्ती नहीं कराया गया था, उसके लिए ये सुधार किया गया कि इस वर्ष सिर्फ इस वर्ष 2 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया गया उम्र में। तो अधिकतम उम्र सीमा अभी 17.5 से 23 वर्ष कर दिए गए हैं तीनों सेना में ज्वाइन करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंजिंग किए गए हैं। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट चेंजिंग ये तो वो है कि जैसे कि भारत के अन्य कुछ राज्य हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे ही अग्निवीर रिटायर्ड करके आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस सेवा में, राज्य के पुलिस सेवा जो होंगे उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये कोई सीट रिजर्व करने की बात नहीं किए हैं, ये अभी कह रहे हैं कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये था पूरी डिटेल और अब तक का ये अपडेट था। रह गई बात विरोध के कारण जो अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने की बात कह रहे हैं, तो तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी स्पष्ट कर दी गई है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और तो और अग्निपथ योजना के तहत ही सेना में ज्वाइन करने का एक जरिया रहेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि ऐसा नहीं आप मान सकते हैं कि अस्थायी के लिए, मतलब जैसे कि अस्थायी रूप से सेना में ज्वाइन करने के लिए अलग कोई बहाली या रैली आएगी, तो आप ये निश्चित हो जाइए कि अब कोई रैली नहीं होने वाला है। जो भी बहालियाँ होगी वो अग्निपथ योजना के द्वारा किया जाएगा। तो यही कुछ अपडेट थे, और कुछ अगर अपडेट आते हैं तो हम आपको आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज आपके लिए कुछ भी यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। जय